तो हाय फ्रेंड, आज के इस वीडियो में सीखेंगे फ्लावर बेबी केक बनाना। तो चलिए, ये केक जो मैं बना रहा हूँ वो फुल 3D में मैं केक बनाऊँगा, जिसे हम यह भी कहते हैं फुल फाउंटेन का केक। तो सबसे पहले हम केक को लेयरिंग कर लेते हैं। लेयरिंग करने के बाद से इसके ऊपर में हम फाउंटेन चढ़ाएंगे। तो चलिए फटाफट जल्दी जल्दी हम केक को लेयरिंग कर लेते हैं। लेयरिंग करने के बाद से हम केक को फिनिशिंग करेंगे। तब तक के लिए आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें, ताकि जब भी मैं केक से रिलेटेड अपने इस यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए, ये केक मैं लेयरिंग कर चुका हूं, लेयरिंग कर लिया। अब इसके ऊपर हम फाउंटेन चढ़ाएंगे। तो फाउंटेन चढ़ाने के लिए मुझे स्काई कलर ब्लू की फाउंटेन की ज़रूरत है। उसको मैं बेल कर और इसके ऊपर ये जो अपना एक पाइप है उस पाइप में आपको लपेटना है और लपेट कर उसके ऊपर केक के ऊपर आपको चढ़ाना है। तो देखिए, मैं केक के ऊपर फाउंटेन को कवरिंग कर दिया, यानी चढ़ा दिया। अब चढ़ाने के बाद से मैं ऊपर के तरफ में फाउंटेन को मैं क्यों दबा रहा हूँ ये आप सब को मैं बता देता हूँ कि आप पहले ऊपर के तरफ में अगर आप दबाकर चिपका देते हैं तो नीचे के तरफ आप अगर खींच कर अगर बराबर जब करते हैं तो ऊपर से आप सभी को फाउंटेन फटेगा नहीं, आप सबका फाउंटेन फटेगा नहीं, ऊपर की तरफ से आप सभी का फाउंटेन क्रैक नहीं होगा। तो सबसे पहले जब भी आप फाउंटेन का केक बनाएं तो जब फाउंटेन जब चढ़ाते हैं तो सबसे पहले आपको ऊपर के साइड में आपको दबाकर प्लेन कर लेना है, फिर नीचे की तरफ में आपको बराबर करना है, उसमें फाउंटेन आपका फटता नहीं है। तो चलिए, साइड से मैं प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद से जो एक्स्ट्रा फाउंटेन है उसे हम कटिंग करके हटा लेते हैं। और हटाने के बाद से जो भी इस केक के साइड में ये डेकोरेशन करना है, जो कि बर्फ़ी का शेप देना है, यानी बर्फ़ी के आकार में आपको यह डिज़ाइन देना है। तो आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा हल्का सा नाइफ़ को टेढ़ा करके यानी क्रॉस करके और मैं इसको बर्फ़ी का आकार कटिंग कर रहा हूँ। आप सब भी ऐसे ही कटिंग कर सकते हैं। तो ये कोम का डिज़ाइन में कटिंग किया हुआ है। तो मेरे पास कोम था नहीं, तो मैं जिस नाइफ़ से स्पंज कटिंग करता हूँ उसी नाइफ़ से मैं कटिंग कर लिया। तो आप भी कटिंग कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं रहता है, कोम में और नाइफ़ में आप डिज़ाइन कर सकते हैं वैसा। तो मैंने डिज़ाइन करने के बाद से अब इसके बीच में आप सभी को मालूम है क्या लगाना पड़ता है। तो जो कलर का बॉल्स कस्टमर का डिमांड रहता है उस कलर का, नहीं तो अगर आप इमेज के अनुसार बना रहे हैं तो आप इमेज के अनुसार भी लगा सकते हैं। तो मैं ये केक कस्टमर के हिसाब से मैं बना रहा हूँ। मेरे पास इस केक में लगाना था ब्लू कलर का बॉल्स, तो मेरे पास ब्लू कलर का बॉल्स नहीं था। तो मैं पहले ही कस्टमर से डिस्कस कर लिया था कि सर मेरे पास ब्लू कलर का बॉल्स नहीं है। तो कस्टमर बोले कि बॉल्स के जगह आप क्रीम का ही बॉल्स उस टाइप से बनाकर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैं बोला ठीक है। तो देखिए, मैं ब्लू कलर का बॉल्स मेरे पास नहीं था, तो मैं क्रीम का ही बॉल्स के आकार में मैं डिज़ाइन कर दिया। करने के बाद से अब इसके ऊपर एक बेबी और फ्लावर का डेकोरेशन करना है। तो मैं पहले फ्लावर का डेकोरेशन कर लेता हूँ। तो मैं 3 फ्लावर मैं बना कर रख लिया था और उसको मैं ऊपर में रखने के बाद से ये जो वाइट कलर का फ्लावर है ये थोड़ा अलग डिज़ाइन में है, तो इसे भी मैं बना कर रख लिया था। अब ये सब ऊपर में मैं डेकोरेशन कर रहा हूँ, यानी ऊपर में मैं रख दूँगा जैसा डेकोरेशन करना है वैसे उसी हिसाब से। और पत्ते भी ग्रीन कलर का मैं लगा लिया। अब उसके बाद से इस केक के ऊपर नाम भी लिखना था फाउंटेन से ही, तो मैं नाम भी कटिंग करके और उसको फाउंटेन के ऊपर चिपका कर और नाम भी मैं RV लिख दिया। और लिखने के बाद से बेबी भी रख दिया। और उसके बाद से डेट भी डालना था, तो 17/2/2024 में डेट भी कटिंग करके रख लिया था। और उसे भी मैं कुछ इस प्रकार से डेकोरेशन कर रहा हूँ, यानी उसे भी इसके ऊपर चिपका रहा हूँ। और चिपकाने के बाद से फाइनल ये केक तैयार हो गया है। तो आप सब इस केक को देख सकते हैं ये फाइनल केक कैसे दिख रहा है। और ये जो ऊपर में जो भी मैं बनाकर रखा हूँ, अगर इसका आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो में लास्ट में मैं इसका वीडियो डाला हूँ, आप ज़रूर समय देकर आप देख सकते हैं। और ये मैं कैसे बनाकर रखा हूँ वह वीडियो देखकर आप सीख सकते हैं। तब तक के लिए चलिए अभी जो मैं केक के ऊपर डेकोरेशन किया फाउंटेन का वो सब मैं इस वीडियो में बनाकर दिखाऊंगा लास्ट के वीडियो में। तो चलिए आप सब बन रही है। तो सबसे पहले मैंने फाउंटेन ऑरेंज कलर का लाइट लेकर और इसको एक सिलिकॉन का मोल्ड आता है उसी मोल्ड में मैं डालकर और बेबी को मैं सांचे से उगा लिया, यानी सांचा में डालकर और मैं बेबी को उगाया। और उसके बाद से मैं सांचा से निकाल कर और अभी मैं यहाँ पे रख दिया हूँ। और जो भी कपड़ा पहनाना है बेबी को मैं वो कपड़ा पहना कर और थोड़ा टोपी वोपी लगा कर और मैं बेबी को तैयार करूँगा। और तैयार करने के बाद से
उस केक के ऊपर मैं कैसे फ्लावर बनाया था या कैसे जो भी डेकोरेशन किया था वो सब भी मैं इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा मैं कैसे कैसे क्या किया। तो टोपी बनाने के लिए मुझे एक छोटा सा कटर का ज़रूरत पड़ा और वाइट कलर का फाउंटेन बेल कर इसी कटर से मैं कटिंग करके और टोपी में पहना दिया। पहनाने के बाद से उसका जो रबड़ जो होता है साइड से वो मैं रबड़ भी लगाकर और उस रबड़ पे कुछ इस तरह से डिज़ाइन भी कर लेता हूँ ताकि थोड़ा दिखने में अच्छा दिखे। चलिए बेबी फाइनल बनकर तैयार हो गई। अब इसको चटाई पे सुलाना है। तो चटाई के लिए हम ये जो सांचा जो है ब्लू कलर का फाउंटेन बेल के उसके ऊपर सांचा रखकर और उसे फिर से बेल दिए ताकि डिज़ाइन आ जाए फाउंटेन के ऊपर। तो देखिए फाउंटेन के ऊपर डिज़ाइन आ चुका है। अब उसको हम कटिंग करके और कुछ इस तरह साइड से हम दबा दबा के डिज़ाइन कर रहे हैं। तो दबाने के बाद से डिज़ाइन मेरा हो गया फाइनल। अब इसी चटाई के ऊपर हम बेबी को सुला देंगे। तो देखिए फाइनल बेबी को हम बनाकर और रख दिए। अब उसके बाद से हमको बनाना है रोज़। तो रोज़ हम जो बना रहा हूँ वो ब्लू कलर के डार्क फाउंटेन से मैं रोज़ में बनाऊँगा। तो चलिए अभी मैं कटिंग करके रख लिया। रखने के बाद से एक ये जो पन्नी होती है जो पन्नी आती है हम लोगों के पास उस पन्नी को मैं कटिंग करके रख लिया था अपने पास और उसी पन्नी के बीच में ये फाउंटेन का जो कटिंग करके रखा हूँ इसके बीच में देखिए डालकर और कली भी बनाना है और पत्ते भी बनाना है। ये जो पत्ते आप बनाएंगे ये पत्ता थोड़ा पतला पतला आपको बनाना है। तो देखिए मैं आगे के तरफ में जो आगे का जो हिस्सा है उसी की तरफ में मैं अंगूठा जो होता है उस अंगूठे के सहायता से मैं दबाकर और पतला करके और उसके बाद से चारों तरफ से मैं लगा कर और गुलाब का फूल में बनाकर और आप सभी को इस वीडियो में मैं अच्छे से दिखाऊंगा। तो आप देखिए मैं कैसे इसको फाउंटेन का जो कटिंग करके मैं पहले से ही रख लिया था वीडियो में ही आप देखे होंगे। तो आपको रख लेना है ऐसे और फिर इस जो कटिंग करके रखे हैं इसको जो पन्नी है पन्नी के बीच में रखना है और ऐसे आपको अंगूठे से दबाना है और दबाने के बाद से जो गुलाब आप बना कर रखे हैं जो मैं सामने बना कर रखा हूँ उसके साइड में आपको चिपकाना है और चिपकाने के बाद से थोड़ा थोड़ा पत्ती को कहीं कहीं दबा देना है। दबाने के बाद से थोड़ा वो पत्ता थोड़ा सा अलग दिखे। तो देखिए अभी मेरा पहला गुलाब का फूल मैं बना कर रख दिया। उसके बाद से दूसरा आप सभी को ऐसे ही बना कर दिखा रहा हूँ क्योंकि पत्ता भी मैं बना कर रख लिया था और कैसे मैं चिपका रहा हूँ वो सब आप सभी को मैं बना कर दिखा रहा हूँ। तो चलिए ये दूसरा भी फ्लावर बन के तैयार हो गया। अब तीसरा भी बना लेंगे कुछ उसी तरह। तो आप सभी को ऐसे ही फ्लावर बना के रख लेना है और बेबी भी मैं बना कर रख लिया हूँ और फ्लावर भी आपको बना कर रख लेना है। अब जो वाइट कलर का जो मैं फूल बनाकर उस केक के ऊपर मैं डेकोरेशन किया था वो मैं आप सभी को बना कर दिखाऊंगा। चलिए वाइट कलर का मैं फाउंटेन बेल लिया और बेलने के बाद से ऐसे आपको त्रिभुज आकार में कटिंग करना है और कटिंग करने के बाद से आपको इसमें भी कुछ डिज़ाइन करना है ऐसे ही दबाकर और डिज़ाइन करके आपको हाथ में इस फाउंटेन को उठाना है और जो पहला उंगली होती है उस उंगली पर रख कर उसको उंगली की तरफ से घुमाना है। घुमाने के बाद से देखिए फूल का डिज़ाइन ऐसे हो गया और जो तीनों तरफ से फूल रखे हुए हैं उसके बीच में ऐसे आपको लगाना है। डेकोरेशन पहले ही आपको सेटअप करके रखना है ताकि केक के ऊपर सिर्फ आपको उठा कर रखना होगा। तो जब भी आप डेकोरेशन के लिए फाउंटेन का कोई भी चीज़ बनाएं तो आप जब फाउंटेन का कटिंग कर रहे हैं जो चीज़ भी वो आपको पहले ही बनाकर और उसे अच्छे से डेकोरेशन करके ही रखना है ताकि जब आप केक डेकोरेशन करने के लिए जाएं तो उस समय आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए मैं वैसे ही रख दिया। अब ये जो ग्रीन कलर का पत्ता होता है मैं ग्रीन कलर का फाउंटेन बेल कर और ग्रीन कलर का पत्ता कटिंग मैं कर लूँगा पत्ता कटर से। ये कटर जो है इसी कटर से मैं कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद से ये ब्लू कलर का बटरफ्लाई कटर से ही मैंने कटिंग कर लिया। ऐसे ही बना कर रख लेना है फिर केक के ऊपर डेकोरेशन आपको कर देना है।